फोन का कैमरा हमेशा लेफ्ट साइड में क्यों होता है, राइट में क्यों नहीं? जितना आप सिंपल रीजन सोच रहे हो उतना ही है नहीं। और तीखा खाने पर सर में खुजली क्यों होती है, इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे बस आप अपने हाथ को ऐसे मूवमेंट करके किसी भी होटल में फ्री में खाना खा सकते हो। मजाक नहीं, सच में इस इमोजी में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि ये बैन होने की कगार पर आ गया है। ये आदमी सब लोगों के मुकाबले 5 साल पास्ट में जी रहा है। वो कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आपके फोन में जो वाइब्रेशन होता है, ये होने के लिए आपके फोन में क्या लगा रखा है, ये देख के आप शॉक होने वाले हो। भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। फैक्ट नंबर 44, आपने कभी सोचा है कि फोन में ये वाइब्रेशन आती कहाँ से? आप बोलोगे स्पीकर से आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फोन के अंदर की वाइब्रेशन एक्चुअल में इस छोटी सी चीज से आती है। ये देखिए, फोन के वाइब्रेशन के पीछे एक्चुअल में इस मैकेनिज्म का हाथ है, सेलफोन वाइब्रेशन मोटर। इस छोटी सी मैकेनिज्म से हमें ये वाइब्रेशन सुनने को मिलती है। फैक्ट नंबर 43, आपको आसमान में एक कलर दिखा तो समझ लेना टॉर्नेडो आने वाला है। काले बादल के बदले अगर डार्क ग्रीन कलर के बादल नजर आए तो समझ लेना कुछ तूफानी होने वाली है। ये खतरे से पहले की शांति है। कई स्टडीज के अकॉर्डिंग ऐसे हरे बादल तब नजर आते हैं जब कोई भयंकर टॉर्नेडो आने वाला होता है। फैक्ट नंबर 42, आप नॉर्थ कोरिया से नॉर्वे ऐसे ही पैदल चल के जा सकते हो, और सिर्फ इन दोनों देशों के बीच आपको एक ही देश पार करना होगा, वो है व्लादिमीर पुतिन का रशिया। अब लिटरली आप पैदल तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रशिया कितना बड़ा है। ये डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए आपको 1 महीने से ऊपर लग जाएगा, और तब तक तो हमारे मोटे किम जोंग उन को पता भी चल जाएगा। फैक्ट नंबर 41, एक लड़के की गेम खेलने की आदत को छुड़वाने के लिए उसके डैडी ने लिटरली उसे ऐसी पनिशमेंट दी जिसे सुनकर आपको सच्ची में पता नहीं चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा। उसके डैड ने उसे लिटरली अपने 11 साल के बेटे को नॉन स्टॉप 17 घंटे तक बिना सोए गेम खेलने के लिए बोला था एज ए पनिशमेंट। उम्मीद है इस पनिशमेंट के बाद उसने कभी फोन नहीं छुआ होगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 40, ये काफी फनी है और सच भी है कि यूएसए का या शायद किसी और देश का जो 2085 का प्रेसिडेंट होगा, यानी कि आज से 60-70 इयर्स बाद का जो प्रेसिडेंट होगा, वो शायद इस टाइम पर नर्सरी राइम सुन रहा होगा या शायद कोको मेलन देख रहा होगा। फनी है, बट आप सोचोगे तो इसके काफी पॉसिबिलिटी है। फैक्ट नंबर 39, ये देखो, ये जापान की एक स्ट्रीट है जहाँ पर आप लिटरली दौड़ते दौड़ते अपनी स्पीड को इन डिस्प्ले बोर्ड्स में बड़े आसानी से देख सकते हो। जॉगिंग हो या कुत्तों से रेस, अब आप सबके स्पीड्स देख पाओगे, और ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। क्या लगता है इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी? फैक्ट नंबर 38, आज जूते राइट पैर के लिए अलग और लेफ्ट पैर के लिए अलग शेप में आते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इस फोटो को देखो, एक्चुअली में ये 16th सेंचुरी की फोटो है, और उस टाइम पर दोनों पैर के जूतों का शेप सेम होता था, मतलब लेफ्ट और राइट पैर दोनों के लिए सेम तरह के जूते। अब मानो आजकल कोई ऐसे जूते पहनकर बाहर निकल जाए तो लोग इसे पागल खाने भर्ती कर देंगे। नंबर 37, ये है ऑटोमेटिक शू क्लीनिंग डिवाइस जो लिटरली आपके जूतों को हीरे जैसा चमका देगा। इंडिया में भी आजकल कई फैक्ट्रीज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। काफी कमाल का है ये वैसे। फैक्ट नंबर 36, स्क्विड गेम। इस गेम में स्टार्टिंग में 456 प्लेयर्स होते हैं। 2019 में जब नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था कि वो स्क्विड गेम बना रहे हैं, तो इनिशियली स्क्विड गेम का नाम राउंड 6 रखा गया था, बट इस ड्रामे के क्रिएटर वैंग जी के कहने पर कि कोरियन स्क्विड गेम से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो इस शो का नाम इन्होंने राउंड 6 से स्क्विड गेम रख दिया। फैक्ट नंबर 35, शॉर्ट वीडियोस देखते हो तब तो शॉर्ट्स पैंट भी पहनते होंगे। हाँ पता है, बहुत घटिया जोक था। एनीवेज, पैंट के अंदर जो नारे लगते हैं, पता है उन्हें फैक्ट्रीज में कैसे लगाया जाता है? ये देखो, इस छोटे से नारे लगाने के लिए भी पूरे मशीन को सेटअप किया गया है। वाह, पहले ये क्या करते हैं कि एक तार के इसके अंदर डालकर उनमें नारा फंसा देते हैं, और कुछ इस तरह आपके और मेरे नारे हमारे पैंट्स में लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 34, फिल्मों में हमने ऐसे बहुत से सीन्स देखे हैं जिनमें हीरो या हीरोइन मस्त चलती हुई गाड़ियों से बिना किसी डर के कूद जाते हैं, वो भी बिना चोट के, और हमें लगता है कि इसमें क्या है, ये तो हम भी कर लेंगे। ये करने का तो सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करके आपको कई महीने हॉस्पिटल में बिताने पड़ सकते हैं। क्योंकि चलती गाड़ी में अगर आप सीधा कूद जाते हो और सोचते हो कि अजय देवगन की तरह आपके स्वैग में एंट्री होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप सीधा अपने मुंह के बल गिरोगे, और ये डिपेंड करता है कि गाड़ी आगे जा रही है या पीछे। शायद ये काफी ऑब्वियस फैक्ट था, पर फिर भी कई लोगों के इसके बारे में नहीं पता होता। फैक्ट नंबर 33, भाई जैसे हम रात में सोते समय हम अपनी प्रॉब्लम्स को याद करते हैं, जैसे हमारी लाइफ कितनी बेकार है, कल ये काम करना है, इसको वो बोलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे ही डॉग्स भी रात में बैठकर यही काम करते हैं। जी हाँ, वो भी रात में बैठकर अपने प्रॉब्लम्स को याद करते हैं, पर स्पेशली वही डॉग ज्यादा करते हैं जिनके कई इमोशनल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। फैक्ट नंबर 32, एक बंदा है जिसने 10 साल जेल में काटे, वो भी एक ऐसे क्राइम के लिए जिस क्राइम को उसने कभी किया ही नहीं। एडम, जिन्हें फॉल्स केस में डालकर 10 साल तक जेल में रखा गया था, उन्होंने रियल लाइफ में लॉ की पढ़ाई जेल के लाइब्रेरी के अंदर की थी, और अपने लॉ की पढ़ाई से कई सारे
सारे अपने जैसे लोगों की मदद की जिनको ऐसे ही किसी गलत केस में जेल में सालों बिताने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 31, आपने गेम्स में कई सारे ग्रेनेड्स अपने एनिमीज पर फेंके होंगे, पर आज फेंकने से पहले देखो इन ग्रेनेड्स में असल में होता क्या है। ध्यान से देखें तो इसके अंदर 8 से 10 चीजें होती है, जैसे सेफ्टी पिन स्ट्राइकर जिससे फ्लेम इग्नाइट होती है, डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव मटेरियल, परक्यूशन कैप, स्ट्राइकर लिवर, स्ट्राइकर स्प्रिंग एंड आयरन शेल, जिससे ये एक झटके में इतना धमाका कर पाता है। अगर इनकी मैं साइंस एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फैक्ट नंबर 30, आपने क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर को देखा होगा। मुझे बचपन में लगता था और भी कई लोगों को लगता है कि भाई ये क्या है, क्रोकोडाइल है या एलिगेटर, दोनों एक ही तो है, दिखने में भी सेम टू सेम है और साइज भी सेम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रोकोडाइल्स मोस्टली सॉल्ट वाटर में रहते हैं एंड ग्रेइश ग्रीन कलर के ये होते हैं। एलिगेटर्स यूजुअली फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं एंड ये डार्क कलर के होते हैं। और आप यहाँ इनके शेप देख सकते हो, यूजुअली क्रोकोडाइल्स के वी शेप स्नाउट्स होते हैं और एलिगेटर्स के यू शेप स्नाउट्स होते हैं। अब अगर कहीं ये आपके सामने आ जाए तो पहचानने मत लग जाना, वरना ये आपकी जान पहचान अपनी फैमिली से ही करवा देंगे। फैक्ट नंबर 29, फोन चलाते हो तो आपने जरूर इस इमोजी का यूज किया होगा, बट 10 साल के टेडी कॉटल को इससे बहुत दुख पहुंचा और इन्होंने लिटरली ऑनलाइन इस इमोजी के ऊपर पिटीशन रजिस्टर कर दिया। हालांकि कॉटल अभी बच्चे हैं इसलिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए इन्होंने एज अ कैंपेन स्टार्ट किया है एंड सो फार इन्हें 386 सिग्नेचर भी मिल गए हैं, जिनसे ये कैंपेन और वायरल हो गया। इनके अकॉर्डिंग ये इमोजी उन लोगों को इंसल्ट करता है जो लोग चश्मा पहनते हैं। इस कैंपेन को देखकर गूगल एंड फेसबुक जैसे अपने इमोजीज को डिजाइन करने का सोचा है, बट सैमसंग, ट्विटर एंड एप्पल जैसे कंपनियों ने अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया। फैक्ट नंबर 28, कंप्यूटर के इन्वेंशन से पहले म्यूजिक नोट्स कुछ ऐसे टाइप किए जाते थे जिसमें एक सर्कुलर कीबोर्ड होता था जिससे म्यूजिक टाइपराइटर बोला जाता था और ये काम लिटरली काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। फैक्ट नंबर 30, हम ह्यूमंस जितने इस धरती पर हैं उससे कई गुना कपड़े रोज मैन्युफैक्चर होते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि करंटली इतने कपड़े इस धरती पर हैं जिनसे आने वाली ह्यूमंस की 6 जनरेशन बड़ी आसानी से कपड़े पहन ले। अब सोचो कितने कपड़े होंगे इस धरती पर। फैक्ट नंबर 27, रेनबो आपको जितना सिंपल लगता है ना उतना ये है नहीं। आप तो ऐसे नॉर्मल रेनबो देख लेते हो, लेकिन रेनबो में एक सिंगल आंख होता है, बट डबल आंख जो ऐसे रेनबो होते हैं इसमें डबल आंख होता है और उनके कलर्स पहले वाले से बिल्कुल रिवर्स होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट 2 बार वाटर ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ये रिवर्स हो जाता है। फैक्ट नंबर 26, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पिछले 500 सालों में 322 से ज्यादा जानवरों की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है और ये बस एक अंदाजा है। अगर जल्दी हमने अपने फायदे के लिए जानवरों पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी शायद मामूली से जानवर भी ना देख पाए। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। फैक्ट नंबर 25, अगर आपको पूछूं कि कौन सी चीज है जो इन्फिनिटी है तो आप शायद कहोगे कि यूनिवर्स होगा या कोई नंबर वगैरह होगा, पर भाई असली इन्फिनिटी तो ये है जब झाड़ू से छोटी डस्ट को भी हम अपने सूप से नहीं ले पाते। असली इन्फिनिटी तो यही है, ये पूरी डस्ट आती ही नहीं, जबकि ये मैं आज तक ट्राई करते आ रहा हूँ। नंबर 24, आप शाम को शायद बचपन से दिखते आ रहे हो, रियल लाइफ में हो या मैन वर्सेस वाइल्ड में, और आज देखो शाम की बॉडी अंदर से कैसे दिखती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक्चुअल स्नेक की एनाटॉमी है। इसमें आप सांप के अंदर की अतड़ियों से लेकर उसके पेट तक सब देख सकते हो। ये जो ब्लू सी चीज है वो एक्चुअल में जहर नहीं बल्कि सांप के पैंक्रियाज है और उसी के बगल में गॉल ब्लैडर। फैक्ट नंबर 23, सैमसंग ने हाल ही में दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपेरेंट माइक्रो एलईडी निकाला है जो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल ये फ्यूचरिस्टिक वाइब्स देता है, मतलब एक तार भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। सच में यार मैं तो मान गया सैमसंग को। फैक्ट नंबर 22, मिली है इन महान गोल्डन रिट्रीवर से। इन्होंने गूगल मैप के 1000 से भी ज्यादा स्ट्रीट व्यू में अपनी जगह बनाई है। मारू जो इस डॉग का नाम है, वहाँ के लोकल्स बताते हैं कि जो भी यहाँ स्ट्रेंजर्स आते हैं उनको उनकी मंजिल तक ले जाने और रास्ता दिखाने में ये मदद करती है। लोकल्स का ये भी कहना है कि ये बहुत ही फ्रेंडली है। एक्चुअल में ये फोटो जुगडू आइलैंड साउथ कोरिया की है। नंबर 21, अगर अर्थ पर एटमॉस्फेयर इतना बड़ा रोल प्ले करता है तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, जान के हैरान हो जाओगे। हमारे धरती के एटमॉस्फेयर की थिकनेस बस एक एप्पल के छिलके की जितनी होती है। लिटरली एप्पल के छिलके को हम ऐसे ही चबा जाते हैं, लेकिन अगर यही पतला छिलका हमारे एटमॉस्फेयर से निकल गया तो हम छिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 20, फ्लोरिडा के घर में लिटरली स्पेस स्टेशन से इजेक्ट किया हुआ कचरा आकर गिरा था एंड नासा ने इसे कंफर्म भी किया है। नासा के अकॉर्डिंग इस कचरे का वेट 1.6 पाउंड के आसपास था एंड हाइट लगभग 1.6 इंचेस, जो कि ज्यादा नहीं है। इतना कचरा तो यार हमारे घरों में ऐसा ही पड़ा होता है। हालांकि नासा वालों ने इसके लिए माफी मांगी है। फैक्ट नंबर 19, इस बंदे ने मुफ्त में खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाकर हार्ट अटैक का बहाना किया है। वो भी 1-2 रेस्टोरेंट्स में नहीं बल्कि 20 बार 20 अलग अलग रेस्टोरेंट्स में इसने ऐसा किया है। बट जब होटल ओनर्स को इस बंदे के नकली हार्ट अटैक के बारे में पता चला तो
इस भाई साहब की तो कयामत आ गई। होटल वालों ने इनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया एंड एट द एंड पुलिस ने इन्हें 3 महीनों तक जेल में डाल दिया, पर इसने दिमाग तो जरूर लगाया। फैक्ट नंबर 18, आप यहाँ देख सकते हो ह्यूमंस को मिट्टी में दफन होने के बाद उनकी बॉडी कैसे होने लगती है। फर्स्ट स्टेज ये ब्लोट होती है, फिर सेकंड स्टेज में ये धीरे धीरे सड़ने लगती है, बट ये प्रोसेस बहुत धीरे होता है, यानी एक्टिव डीके। एंड थर्ड में एडवांस डीके। नाम से ही पता चलता है कि इस स्टेज में आपकी बॉडी पूरी तरह से सड़ जाती है। लास्ट में स्केलेटनाइजेशन। इस स्टेज में सिर्फ आपकी हड्डी बचती है, बाकी सब आपका डीकंपोज हो जाता है। फैक्ट नंबर 17, कैसा लगे जब आप एक फिल्म देख रहे हो और उसमें जो सीरियल किलर जिस घर के बेसमेंट में मर्डर करता हो वो बाद में पता चले कि आप उसी घर में रहते हो। सुनकर काफी हॉरिफिक लग रहा होगा, और ऐसी सिचुएशंस में तो अच्छे लोग डर के बेहोश हो जाएंगे। ये स्टोरी है सेंट लुइस सिटी मिसौरी की, जहाँ एक लेडी ने एक रूम रेंट पर लेने के लिए लैंड लेडी से एग्रीमेंट साइन किया था, बट लकीली उसके पुराने घर को छोड़ते वक्त टीवी पर उसी सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री चल गई थी, जिसने ब्रूटली कितने लोगों को मार दिया था। ये स्टोरी देखकर लेडी अपने एग्रीमेंट को कैंसिल करने उस लैंड लेडी के पास गई, बट उसने ये एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया। बट लास्ट में लेडी के पुलिस कंप्लेंट करने के बाद उसने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, और बाद में पता चला कि रूम मालकिन और कोई नहीं बल्कि उसी सीरियल किलर की माँ थी। बाल बच गई वो लेडी, वरना तो। फैक्ट नंबर 16, इस आदमी ने अगर मैं बोलूं कि अपनी एज लिटरली कम की है। कैलिफोर्निया बेस्ड कर्नल को बायोटेक कंपनी के सीईओ मिस्टर ब्रायन जॉनसन, जिन्होंने अपनी 45 साल की उम्र को घटाकर 5 साल कम कर लिया है, और ये बिल्कुल सच है। ब्रायन दुनिया की घिसी पिटी एज की थ्योरी को गलत करने में लगे हुए हैं। इनका ये कहना है कि किसी की भी एज कम कर सकते हैं। ब्रायन एक्चुअल में अपनी एज को घटाकर 18 साल करना चाहते हैं, और इसके लिए ब्रायन एनुअली मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं। ब्रायन ने इस प्रोजेक्ट को ब्लूप्रिंट नाम दिया है। इनके पास 24 घंटे 30 डॉक्टर्स की टीम रहती है, जो इनका एक घंटे का हिसाब रखते हैं, इन्होंने क्या खाया, कितना खाया, और यहाँ तक कि कितना निकाला। फैक्ट नंबर 15, अगर आप थोड़े मोटे हो तो कैलोरी बर्न करने के लिए ये काफी बढ़िया तरीका है। नॉर्मली वॉकिंग करने से तो कैलोरी बर्न होती है, बट अगर आप वॉकिंग उल्टी करोगे यानी रिवर्स में, तो अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च इसमें सामने चलने से 40% ज्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं। फैक्ट नंबर 14, ये चीज तो मेरे लिए बहुत ही रिलेटेबल है, शायद आपके लिए भी होगी, कि आपको कोई दूसरा टीवी चैनल देखना है और आपके भाई या बहन को कोई अलग टीवी चैनल देखना है, और आप उनको चैनल चेंज करने से रोकने के लिए ऐसे सेट टॉप बॉक्स को ही ब्लॉक कर देते थे। सच बताना आज भी एक कौन करता है, पता नहीं कौन ही करता होगा, क्योंकि आज तो सब टीवी शोज या चैनल्स स्मार्टफोन से ही देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 13, आपने सैटर्न प्लैनेट्स के रिंग्स देखे होंगे, और ये है सैटर्न के पापा। हाँ सच में, J1407 भी ऐसा एक्सो प्लैनेट है जिनके रिंग्स लिटरली सैटर्न के कंपैरिजन में 200 गुना ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इस प्लैनेट को सुपर सैटर्न भी कहते हैं। इनके रिंग्स अबाउट 180 मिलियन किलोमीटर फैले। इससे पहले आपने इस प्लैनेट के बारे में सुना था या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12, लंदन में ये जो टावर है इसका नाम लिटरली 90% लोग गलत जानते हैं। अब गेस करो वो क्या है। वो है बिग बेन टावर। ये आपको बता दूं, ये नाम बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इसका नाम एलिजाबेथ टावर है, और बिग बेन तो इसके अंदर की बेल यानी कि घंटी का है। जानकर हैरान हो गए ना। इस टावर का नाम क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के ऑनर में रखा गया था। फैक्ट नंबर 11, कभी कभी हमें बेड से हटने का मन ही नहीं करता, मन करता है कि बस दिन भर बेड पर पड़े रहें। पता है साइंस में इसे क्लिनोमानिया कहते हैं। इस सिचुएशन में लोगों को लिटरली बेड से हटने का मन ही नहीं करता, बस दिन भर सोना और सिर्फ सोना। क्लिनोमेनिया को अक्सर डायसनिया एंड क्लिनोफिलिया कहते हैं। इन वर्ड्स में ही उनके मतलब छुपे हुए हैं। एक्चुअल में क्लिनोमेनिया ग्रीक वर्ड से आया, जिसमें क्लिनो का मतलब है बेड और मानिया का मतलब है एडिक्शन। फैक्ट नंबर 10, अब ये देखो, ये वीडियो पेरिस की है, और इसमें एक बंदा आईफिल टावर के पास सीधे प्लेन के ऊपर इन लाइट्स को मार रहा है। शायद उसे ये नहीं पता कि इसे लिटरली पायलट्स को प्लेन उड़ाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ केसेस में तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है और कई पैसेंजर्स की जान भी जा सकती है। हालांकि पुलिस ने इस इंसिडेंट के बाद इस बंदे को तुरंत अरेस्ट कर दिया। अब पुलिस इनके साथ लेजर खेलेंगे। फैक्ट नंबर 9, ट्रीज हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सही है ना, बट ये सबसे बड़ा मिथ है। एक्चुअल में ओशन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे प्लेनेट को प्रोवाइड करते हैं। हमारी धरती पर 50% से ज्यादा ऑक्सीजन अकेले सिर्फ ओशन से आते हैं, और ये सच है। ओशंस में जो प्लैंक्टॉन्स मौजूद होते हैं, ये एज अ ऑक्सीजन जनरेटर हमारे लिए काम करते हैं। फैक्ट नंबर 8, इस महिला से मिली लिसा रीड, जिनकी आई साइट एक ट्यूमर की वजह से 11 साल की उम्र में चली गई थी, एंड एक्सीडेंट
एक्सीडेंटली इनकी आंखें कॉफी टेबल से टकराने के बाद वापस आ गई, बट तब तक वो 24 साल की हो गई थी। दरअसल मिस रीड न्यूजीलैंड की है, जिनकी ट्यूमर की वजह से ऑप्टिक नर्व पर इफेक्ट पड़ा था और 2000 आते आते इनकी आंखें पूरी तरह दिखना बंद हो गई। बट प्रोबेबली मिस रीड पार्शियल ब्लाइंडनेस से इफेक्टेड थी, जिसकी वजह से जब ये इनके पेट डॉग एमी, जो इनके एज अ गाइड मदद क्या करता था, उसको किस करने के लिए झुकी तो गलती से इनका सर कॉफी टेबल से टकरा लगा और अगली सुबह जब ये अपने बेड से उठी तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इसे शायद कुदरत का करिश्मा कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, 1980s के समय जॉर्ज नाम के एक आदमी को स्पेशल डिसऑर्डर थी, ओसीडी, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस डिसऑर्डर में लोग चीजों को हद से ज्यादा चेक करने लगते हैं। लोगों को हमेशा ये डर बना रहता है कि उनके हाथों में जर्म्स या बैक्टीरिया हैं जिनसे उनकी मौत हो सकती है, और ऐसे लोग इन सब चीजों को बचने के लिए लिटरली 100 से ज्यादा बार दिन में हाथ धो लेते हैं, और ये काफी डेंजरस हो सकता है। जॉर्ज के इसी डिसऑर्डर की वजह से उनकी 19 की एज की उम्र में हाई स्कूल छूट गई थी और उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से हार कर आत्महत्या करना चाहा और उन्होंने एक्चुअल में अपने भेजे को ही उड़ा दिया, बट लकीली वो बच गए। और जब ट्रीटमेंट हुआ तो पता लगा कि गोली एक्चुअल में ब्रेन के उस पार्ट में लगी थी जो ओसीडी के लिए जिम्मेदार था, और ये बात उन्होंने खुद कमिट भी किया। एंड ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट की। फैक्ट नंबर 6, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ये कितना इंपॉर्टेंट फोर्स है ना, हवा में उड़ते जैसे गुब्बारे। बट पता है ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट फोर्स है एज कंपैरिजन टू 3 नोन फंडामेंटल फोर्सेस, जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। फैक्ट नंबर 5, इस चीज को देखो, इस कल्चर को मधुमक्खियों ने खुद बनाया है। मिलिए इन शख्स से, टॉमस लिबर्टीनी। अपने जरूर बहुत से लोगों को देखा होगा, उनके कारीगरी को देखा होगा, बट ऐसा कारीगर आपने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। कोलैबोरेशन तो सब करते हैं, लेकिन इस महापुरुष ने मधुमक्खियों के साथ कोलैब करके एक स्कल्पचर क्रिएट किया। वो भी 100 या 200 मधुमक्खियां नहीं, बल्कि पूरे 60,000 मधुमक्खियों के साथ इन्होंने कोलैब करके इजिप्ट के महान प्रिंसेस नफरीती का स्कल्पचर बनाया। थॉमस का मानना है कि इस टेक्निक से ये स्कल्पचर कई हजार साल तक सेफ रह सकता है अगर उसे सूटेबल एनवायरनमेंट में रखा जाए। फैक्ट नंबर 4, आप गाड़ी चलाते होंगे या सफर पर जाते होंगे तो आपने बहुत से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और टनल्स देखे होंगे। टनल्स तो खासकर ट्रेन के सफर में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये देखो, शायद ये ऐसा कोई टनल होगा जिसका कंपैरिजन कर पाए। कितना कूल लग रहा है ना, बिल्कुल नेचुरल। बता दूं कि ये कैलिफोर्निया के सिक्वेयर नेशनल पार्क की वीडियोस है, जिसमें हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। फैक्ट नंबर 3, पेड़ पौधे की इम्पोर्टेंस आप इस फोटो से जरूर समझ जाओगे। फर्स्ट केस में देखो जहाँ पेड़ की हरियाली नहीं है, एंड इस केस में टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है। अब सेकंड केस की बात की जाए तो इसमें एक नीम का पेड़ है और इसमें लिटरली 5 डिग्री का फर्क है। अब बताओ, सिर्फ एक पेड़ से टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो सकता है। तब अगर हम अपनी कॉलोनी में 2 पेड़ भी लगाएं और उनकी सेवा करें तो आने वाले समय में इनसे हमें फल, ऑक्सीजन, बल्कि इनसे टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद हो सकती है। ये छोटा सा स्टेप होगा, बट कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कुछ ज्यादा तीखा खा लेते हो तो आपको एक अलग सी खुजली महसूस होती है, खासकर आपके फेस पर या फिर सर पर। इसके पीछे का रीजन लिटरली काफी आसान है। एक्चुअल में इन तीखी चीजों में कैप्साइसिन नाम का एक केमिकल होता है, और जब आप इन तीखी चीजों को खाते हो तो ये आपके अंदर के हीट रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर देता है, जिससे ये हीट रिसेप्टर्स उछल कर अपने कारनामे दिखाने लगते हैं और आपको इचीनेस महसूस होती है। ये इचीनेस ज्यादातर सेंसिटिव स्किन पर ज्यादा होती है, क्योंकि फेस आपके सेंसिटिव पार्ट्स में आता है, एंड इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में खुजली आपके सर पे या फेस पे स्टार्ट होती है। नंबर 1, आपने आजकल के स्मार्टफोन को नोटिस किया होगा तो आपने एक कॉमन ट्रेंड सब में नोटिस किया होगा, टाइम का लेफ्ट साइड में होना। बट इनिशियली ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 2017 तक तो ये आपको सब फोन्स में राइट में दिखता होगा, एक्सेप्ट आईफोन्स, क्योंकि आईफोन्स में स्टार्टिंग के समय टाइम बीच में होता था। 2017 में पहली बार इसेंशियल PH1 नाम के एंड्रॉइड फोन ने पहली बार ये नॉच को इंट्रोड्यूस किया था। 2018 के बाद नॉच डिस्प्ले का ट्रेंड आने लगा, लेकिन जब एप्पल ने इस ट्रेंड को इंट्रोड्यूस किया तो ये लिटरली काफी लोगों को पसंद आया। अब दिक्कत ये थी कि आईफोन्स में पहले टाइम बीच में शो होता था, बट नॉच के आने के बाद बीच में टाइम नहीं रख सकते थे, क्योंकि टाइम फिर दिखता ही कम। इसलिए एप्पल वालों ने टाइम को बीच से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। और फिर क्या था, इसे कॉपी कही जाए या इंस्पिरेशन, एंड्रॉइड ने भी ये करना स्टार्ट कर दिया। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आप इन फेमस